नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो हम आपके लिए बनाकर लेके आए हैं। और एक बिना बहुत अच्छा किए महत्वपूर्ण पूरी कक्षा प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके तो आपको बहुत ही पूरा काम लाभ आने वाला मिलेगा। है किसी भी अगर आप परीक्षा में। थोड़ा भी तो स्किप कर देंगे पूरा तो देखिए, आपको वहाँ पर हानि हो जाएगी। आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। देखिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, नागालैंड राज्य में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, तो बताइए। देखिए नागालैंड में जो घाटी है सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सी है? जुकोउ घाटी। ठीक है, जुकोउ, इसे DZUKOU। ठीक है, ये डी साइलेंट है तो जुकोउ बोलते हैं इसको, जुकोउ घाटी। ठीक है, और सिक्किम में कौन सी है? सिक्किम में है आपकी चंबा। ठीक है, चंबा। ठीक है, और आपका जो हिमाचल प्रदेश है, इसको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है? हिमाचल में है कुल्लू, है कुल्लू, और आपका मनाली है, मनाली। ठीक है, कुल्लू मनाली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी अलग अलग जो राज्य दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इनके सही उत्तर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है? 1947 में, 1940 में, 1949 में या 1950 में। तो ये आपको बताना है। देखिए वर्ष 1946 में 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में, और 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। अच्छा, हमारी जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें 26 नवंबर 1949 के दिन जो 11वां अधिवेशन हुआ था उसकी बैठक हुई थी। 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर के दिन कौन सी बैठक हुई थी? अंतिम। ठीक है, और जो हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, उनके हस्ताक्षर हुए थे, वो किस दिन हुए थे? वो हुए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी, लेकिन उनके हस्ताक्षर जो हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, रावी पर, दामोदर पर, कृष्णा पर या चिनाब पर। देखिए दामोदर नदी पर जो नदी घाटी परियोजना या बांध है वो कौन कौन से हैं? दामोदर, ठीक है, एक तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर, ये कहाँ पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और दूसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर है आपका, देखिए नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और चेनाब नदी पर कौन सी है? सलाल परियोजना, सलाल, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रावी
नदी जो पंजाब में है और सिंचाई के लिए बनाई गई है। ठीक है, सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 61। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए अनुच्छेद 55 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन ठीक है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अर्हताएं बताई गई हैं, यानी उसके लिए योग्यता, पद की योग्यता, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए यानी उस चुनाव में खड़े होने के लिए क्या क्या आपके लिए योग्यता होनी चाहिए, ये आपके लिए बताइए है। और अनुच्छेद जो 61 है, 61 में क्या बताया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 66 में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का यही सही उत्तर है, अनुच्छेद 66। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ में कितनी लंबी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपकी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो राज्य हैं वो कौन कौन से लगते हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जो पंजाब है आपका, और राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इधर साइड की जो बाउंड्री है ये आपके जो पाकिस्तान है उसके साथ में शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ में बहुत छोटी सी सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। ठीक है, और ये किस किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, वो है आपका लद्दाख के साथ में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, ऑप्शन कह रहा है हमारा चीन। चीन के साथ में कितनी बाउंड्री साझा करता है आपके साथ में, 3488, 3488। ठीक है, इसके साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं आपके, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब हमारा बचता है बांग्लादेश। तो इसके साथ में कितनी सीमा साझा करता है आपकी, 4097। ठीक है, 4097। तो इसके साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आप इनमें देख सकते हैं सबसे बड़ी सीमा किसकी है, 4097 किलोमीटर, बांग्लादेश। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किसके प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है, यानी प्रधानमंत्री जो पद होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिमंडल के, लोकसभा के, राज्यसभा के या राष्ट्रपति के। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, संविधान की अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा का ही वो क्या नाम है, मंत्रिमंडल का ही हेड होता है, सदस्य होता है। ठीक है, उसका चीफ होता है मंत्रिमंडल का, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसका वह चीफ होता है। ठीक है, तो इस वजह से वह भी तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, लोकसभा। ठीक है, क्या है, लोकसभा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए गन्ना किस प्रकार की फसल है, खाद्यान्न, बागवानी, नगदी या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए खाद्यान्न फसलें क्या क्या होती हैं, आपकी खाद्यान्न फसलें होती हैं गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल। ठीक है, गेहूँ, चावल ये खाद्यान्न फसलें हैं। बागवानी फसलों में क्या क्या होता है,
बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं आपकी चाय है, चाय, कॉफ़ी, रबर, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबर, इस प्रकार से ये आपकी बागवानी फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा नगदी फसल। नगदी फसल के अंतर्गत क्या आती है आपका गन्ना है, गन्ना, कपास है, कपास, ठीक है, रेशम है, रेशम, जूट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नगदी फसल के अंतर्गत आती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं है, ठीक है। तो चुरकुला है, मयूर नृत्य है, बांस नृत्य है और रास नृत्य है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है ये आपको बताना है। तो देखिए जो चुरकुला, मयूर और रास, ये तीनों ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्रज क्षेत्र में आने वाले जो नृत्य होते हैं उनसे संबंधित है। चुरकुला, मयूर और रास। इनमें सबसे अलग है वो है बांस नृत्य। बांस नृत्य कहाँ पर होता है? ये होता है नागालैंड में, नागालैंड, ठीक है। बांस नृत्य नागालैंड में होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बांस नृत्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए यमुना जो होती है ये तो आपकी प्रयागराज पर ही गंगा के साथ में संगम कर जाती है, ठीक है। गंगा और यमुना दोनों प्रयागराज पर मिलती हैं तो वहाँ पर संगम हो जाता है इनका, प्रयागराज, ठीक है। और जो चंबल नदी है ये बांग्लादेश में जाती नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जयंतिया जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम या मिजोरम। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है। देखिए नागालैंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? नागा, ठीक है, नागा जनजाति है नागालैंड की, ठीक है। और सिक्किम की कौन सी है? सिक्किम की है लेप्चा, लेप्चा, ठीक है। और जो आपका मिजोरम है, मिजोरम की कौन सी है? लुसाई, लुसाई, ठीक है। अब बचा हमारा मेघालय। तो मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये जयंतिया कहाँ की है? मेघालय की, ठीक है। सही उत्तर क्या है? मेघालय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर श्रृंगी रामपुर मेला का आयोजन किया जाता है? श्रृंगी रामपुर मेला, तो ये आपको बताना है फर्रुखाबाद में, अयोध्या में, चित्रकूट में या गोरखपुर में। तो बताइए इनमें से सही उत्तर क्या है। देखिए आपका जो अयोध्या है इसमें कार्तिक परिक्रमा मेला चलता है, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक परिक्रमा, ठीक है, कार्तिक परिक्रमा मेला। और चित्रकूट में चलता है आपका श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर में, श्रृंगवेरपुर में रामायण मेला, रामायण मेला, क्योंकि चित्रकूट में श्रृंगवेरपुर है और वहाँ पर क्या चलता है? रामायण मेला, ठीक है। और ये आपका चौथा ऑप्शन है ना गोरखपुर, इसमें होता है खिचड़ी मेला,
खिचड़ी मेला, ठीक है, खिचड़ी मेला। अब आपका बचा हुआ है फर्रुखाबाद, यहाँ पर होता है श्रृंगीरामपुर मेला, ठीक है। और एक और होता है रामनगरिया मेला, रामनगरिया रामनगरिया मेला। और इसके बाद में एक और होता है मकनपुर मेला, मकनपुर मेला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके सही उत्तर हैं। फर्रुखाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायत प्रणाली का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं भाग 4, भाग 8, भाग 9 और भाग 15। तो देखिए भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य जो संबंध है उसके बारे में, ठीक है। और भाग 15 में है निर्वाचन, ठीक है। और भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है आपका पंचायत। इन पंचायतों का वर्णन कहाँ पर है, जो त्रिस्तरीय पंचायतें होती हैं, ग्राम स्तरीय, क्षेत्र स्तरीय और जिला स्तरीय, तो इनका वर्णन भाग 9 में है। और कौन सी अनुसूची में आपकी में, वो है 11वीं अनुसूची में। कौन सी में, 11वीं में, ठीक है। और ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद बताना है आपको, तो अनुच्छेद है 243, ठीक है, 243वें अनुच्छेद में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू में किसकी उपस्थिति होती है जिसके कारण वह नशीली होती है, ठीक है। हिस्टेमिन, कोकीन, निकोटीन या कैफीन, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन के कारण तंबाकू नशीली होती है, ठीक है ना। और इसमें आपको पूछा जाए कि कैफीन किस में पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है आपका चाय कॉफ़ी में, ठीक है, चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अत्यधिक बोलता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मितभाषी, मूक, वाचाल या मितव्ययी। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जो अत्यधिक बोलता हो। तो देखिए यह आपका मितभाषी, इसका मतलब होता है मित माने कम और भाषी माने बोलने वाला। तो जो बहुत कम बोलता हो, कम बोलने वाला, ठीक है, वाला। मूक जो बिल्कुल नहीं बोलता हो, ठीक है। मितव्ययी, मित माने कम और व्ययी माने खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना, बोलते हैं ना ये लड़का बहुत वाचाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वाचाल, ठीक है, वाचाल। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अर्णवचनीय, वातावरण, शीर्षक, अनुग्रहित। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए ये शब्द है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, अनिर्वचनीय कैसे लिखा जाता है, अनिर, यहाँ पर वा के ऊपर डंडा रेफ होता है, ठीक है, रा की मात्रा वा के ऊपर होती है, अनिर्वचनीय, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए,
ये वा के ऊपर होता है, ठीक है। अनिर्वचनीय, ये ना और वा के बीच में रा बोला जाता है, ठीक है। जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ होता है उससे ठीक पहले बोला जाता है, ठीक है। अगर ये ना के ऊपर होगा तो ना से पहला बोला जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा फिर। अगला देखिए, तो इस प्रकार वातावरण हो गया, तो वातावरण गलत होता है, वातावरण नहीं होके वातावरण होता है, वातावरण, ठीक है। वावन होता है, वावन, ठीक है। क्योंकि वात माने वायु, और वायु का जो आवरण है उसे वातावरण कहते हैं। शीर्षक, शीर्षक इस प्रकार नहीं होके उसमें पेट चिरा हुआ सा होता है बीच में, ठीक है। शीर्षक इस प्रकार, ठीक है। अनुग्रहित तो सही लिखा हुआ है, बाकी ये सभी गलत हैं। अनुग्रहित आपका सही है, ठीक है। अनुग्रहित सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। योगी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको पूछा है वियोगी, यौगिक, युवा और भोगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, संयोगी का वियोगी होता है, ठीक है। युवा का वृद्ध या बाल होता है, और योगी का क्या होता है? भोगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भोगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स धन दैव, सदै धन व, सदा धन एव और सत धन एव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो आज के प्रश्न यही थे, और इन्हें देखते रहिए। हमारे आने वाले अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं उनको भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में। आने वाले अगले पीडीएफ्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।